प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और एनिक बॉन्ड के बारे में। क्या कहता है द बॉन्ड फॉर्म, द बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ one or more electrons one or more electrons from one atom, ये होना चाहिए मेटेलिक, to another atom, to another atom, ये होना चाहिए नॉन मेटेलिक। is the bond formed due to transfer of one or more electrons from one atom, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो होना चाहिए मेटलिक, मतलब मेटल। और जिधर ट्रांसफर हो रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जा रहा है, वो होना चाहिए नॉन मेटलिक एटम। is called ionic bond, is called ionic bond। आई बात समझ में? जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं NaCl के फॉर्मेशन के बारे में, क्या बात करते हैं NaCl के फॉर्मेशन के बारे में, कैसे NaCl बना होगा, तो इसके बारे में बात करें अगर हम, तो Na का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, आपको पता है? ये होता है 281, और जो Cl होता है वो होता है 287। हमको इसी से मतलब है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। किससे मतलब है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब देखो, Na के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डॉट से दिखा रहे हैं, और क्लोरीन के पास आप देखो जिसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब बताओ, ये है 281 कॉन्फ़िगरेशन और ये है 287 कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर ये एक लूज कर दे और एक गेन कर ले, तो मैंने क्या बताया था, याद करो कि एटम इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। अब ये बोलेगा देखो फ्री में नहीं दे रहा है, इसको फायदा है, इसने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर किया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा Na+। अब देखो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 28 हो गया, और 287 एक और मिल गया इसको, तो ये हो जाएगा Cl-, ये हो जाएगा 288, और फाइनली ऐसे बहुत सारे आयंस एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर बन जाएगा एक प्यारा सा बॉन्ड बनेगा, और ये कन्वर्ट होके क्या बना लेगा बच्चों, NaCl। क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और यहां से हमारा बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे आयंस अट्रैक्ट होंगे, Na प्लस एंड Cl माइनस, बहुत सारे आयंस अट्रैक्ट होंगे, एक्युमुलेट करेंगे और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे बना। अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो भी, अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो टर्म आता है, हटा इसको, अच्छे से मैं लिख देता हूं, ये समझ में आ गया यहां तक? अब आते हैं टर्म इलेक्ट्रोवैलेंसी पर। किस पर आते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोवैलेंसी को ही ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी हम जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज
number of electrons lost or gained due to formation of an ionic bond. वैलेंसी क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए गए या गेन किए गए आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के चलते, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों यहां बताओ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? Na कितनी हो जाएगी? +1, और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? -1। इलेक्ट्रोवैलेंसी कैन बी +1 और -1, मतलब कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na is +1. Electrovalency of Cl is -1. क्या बच्चों बोलते हैं? इज -1। और इलेक्ट्रोवैलेंसी का ही मॉडर्न कंसेप्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। एनी कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, NaCl का एग्जांपल लिया। अच्छा, अब Na एग्जांपल ले लो। अब ये KCl कैसे बना होगा? अब तो देखो क्लियर हो जाओ कि ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे, क्या आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स होंगे तो उसमें आपको पता ही है, आप खुद भी यहाँ देख लीजिए, जैसे ये Pt आपके सामने है, तो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, तो इनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। देखो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। और ग्रुप 17 पे आओ, ग्रुप 17 पे आ जाओ, तो ग्रुप 17 पे आओगे तो देखो 2 5 7 सब में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप कब? ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होता है आयनिक कंपाउंड बनने के लिए। तो यहां बच्चों मैंने बात की, तो और KCl के बारे में हम बात करें, यहाँ पर क्या बात करें KCl के बारे में, तो सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा। और क्लोरीन के बारे में बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। कितना आसान है, इसको ट्रांसफर कर दिया, ये प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? K + Cl- हो गया, और इससे बन जाएगा हमारा क्या? KCl। बात समझ में आई? आप एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया Na2O। अब ये कैसे बना होगा आप सोचो, तो सोडियम का क्या होता है? 281, सोडियम 281। सोचो कि आखिर Na2O कंपाउंड बना, तो Na2O ही क्यों बना? सोचो, ये 26 Na आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, यस सर। Na आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, यस सर। ऑक्सीजन 6, तो 2 2 4 2 6। अब सोडियम आप सामने देख रहे हो कि 281 है, और यहां देख रहे हो ये 26 है। एक लूज करेगा, ठीक है, लेकिन इसको 2 चाहिए, तब तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएगा इसके, तो बोलेगा भाई तू भी दे दो, भाई तू भी दे दो। और ये बच्चों क्या बन जाएगा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, ये क्या हो जाएगा? O2-, सही है। और यहां से मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा Na2O। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी सोडियम की? तो +1।
ऑक्सीजन कितनी होगी -2। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी के की, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी ऑफ के +1, इलेक्ट्रोवैलेंसी of Cl is -1। यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रोवैलेंसी of sodium is +1, electrovalency of oxygen is -2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं MgO का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं शैलेश बाबू? MgO का। Mg का कॉन्फ़िगरेशन, अरे सर कितना, देखो ग्रुप 2 का एलिमेंट है यार, ऐसे ही याद रखो, इतना जरूरत नहीं है लिखने की, फिर भी बता देता हूँ। ग्रुप 2 के में क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 2,6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब यहां पर आओ Mg, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन क्रॉस से दिखा रहे हैं समझाने के लिए तुमको। अब देखो, अब ये हो जाएगा 2,6, ये सॉरी ये हो जाएगा 2,8,2, सिंपल है। ये बच्चों क्या हो जाएगा 2,6। अब देखो इसको दिया, यस सर, ये भी दे दिया, यस सर। क्या फायदा हुआ 2 देने से, 2,8 हो गया, आउट ऑफ उसमें 8, ये 2 ले लिया, 2,8, दोनों खुश हो गए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, Mg2+, और यहां हो जाएगा O2-। पास में आ गया बच्चों, 2 लूज कर दिया तो Mg2+, और ये बन जाएगा हमारा क्या, MgO हो गया। यहाँ का 2,8 और ये भी हो जाएगा 2,8। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, क्लियर है? तो ये बन जाएगा MgO, क्लियर। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें यहाँ पे हम, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी Mg की, शैलेश बताओ कितनी हो जाएगी, +2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg is +2, electrovalency of oxygen -2। हो गया बच्चों, क्लियर हो गई कहानी। इलेक्ट्रोवैलेंसी समझ में आता जा रहा है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हुआ कितना इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल और लेता हूं जरा, Al2O3 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब तुम एनी कंपाउंड आराम से बना सकते हो। अब Al2O3 क्यों बना होगा तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अब अल्युमिनियम की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2,8,3 कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो जाएगा 2,6 कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करें अल्युमिनियम की, तो 3 दिखा दो, 2 अल्युमिनियम। अब Al2O3 है, अब देखो मैं तो जगह बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं Al, यहां बात करते हैं Al, कितना है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब 3 है तो 1 2 3, यहां जाओ 1 2 3, दिस इज कॉल्ड लेविस सिंबल। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखा रहे हैं और यहाँ क्रॉस से दिखा रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6, हो गया। अब देखो
अब इसको तो 2 ही चाहिए, 2 यहां दे दो, एक यहां दिया, यस सर, एक ये भी दे दिया, यस सर, एक इसको दिया, यस सर, एक इसको दिया, यस सर, एक इसको दिया, यस सर, ये इसको दे दिया, हो गया, कंप्लीट कहानी खत्म हो गई। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो ए 3 लॉस किया तो Al3 प्लस, ये भी 3 लॉस किया तो Al3 प्लस, ये 2 गेन किया ऑक्सीजन तो O2 माइनस, O2 माइनस, यहां भी क्या होगा, O2 माइनस, हो गया। और यहां से बच्चों बन गया, देखो टोटल 6 पॉजिटिव, टोटल 6 नेगेटिव, और यहां से बन जाएगा हमारा क्या, Al2O3। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, और कैसे ये कंपाउंड्स बनते हैं, और कैसे मतलब एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके। जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो जनरली मेटल होता है, और जो ले रहा है वो नॉन मेटल होता है। देने वाला मेटल, लेने वाला नॉन मेटल, और मेटल नॉन मेटल के बीच जो बॉन्ड बनने जा रहा है इसे वो कहते हैं आयनिक बॉन्ड। थैंक यू सो मच।